पैसे बचाना किसे नहीं पसंद और बात जब फ्यूल की हो तो हर कोई चाहता है कि थोड़ी और बचत हो जाए और इसलिए हम सीएनजी ऑप्शंस की ओर जाते हैं। लेकिन उसके साथ दुविधा ये होती है कि कई बार हमें परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बूट स्पेस नहीं मिलता है और कई बार तो फीचर्स भी कम होते हैं। लेकिन हमारे पास एक आज ऐसी कार है जो शायद इन सारे डाउट्स को कुछ हद तक एड्रेस कर सके। हमारे पास है इंडिया की पहली टर्बोचार्ज्ड सीएनजी कार टाटा नेक्सॉन। हेलो और वेलकम दोस्तों, मैं सोनम गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। और हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और राइट साइड बने बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा नहीं। टाटा नेक्सॉन सीएनजी को आप 8.99 लाख रुपीस की स्टार्टिंग प्राइस से खरीद सकते हैं और इसका जो टॉप वेरिएंट है वो आपको 14.99 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस पर मिल जाएगा। हमारे पास जो फिलहाल मौजूदा मॉडल है वो है फियरलेस प्लस एस। और अब बात करें इसके इंजन की तो इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन पेट्रोल टर्बोचार्ज इंजन, जो हमने शुरू में ही बताया कि पहली बार ऑफर किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको मिल जाता है इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ये सीएनजी मोड पर तकरीबन 98 बीएचपी का पावर प्रोड्यूस करता है और 172 एनएम के करीब का टॉर्क। जो पेट्रोल वर्जन है इसका, जो पेट्रोल मोड है एक्चुअली, उससे वो केवल 20 बीएचपी का पावर कम प्रोड्यूस करता है सीएनजी मोड में। बाकी टॉर्क जस का तस बना हुआ है। सीएनजी मॉडल्स में एक बड़ी दिक्कत होती है बूट स्पेस के साथ, आपको वहाँ पर बहुत कम जगह मिलती है। लेकिन टाटा नेक्सॉन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टाटा ने इसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आपको तकरीबन 321 लीटर्स का बूट स्पेस इस कार में दिया है, जो कि इसके पेट्रोल वर्जन का 80% तक का बूट स्पेस है। उसमें शायद आपको 380 के करीब बूट स्पेस मिलता है। यहाँ हमने 2 बड़े बैग्स और एक छोटा बैग रखा हुआ है, लेकिन अगर आप सूटकेसेस भी रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से मीडियम साइज़ 2 सूटकेस यहाँ पर आ जाएंगे आसानी से और छोटे मोटे बैग्स भी आप यहाँ रख सकते हैं। तो सीएनजी मॉडल्स के साथ जो बूट स्पेस का मामला था वो नेक्सॉन में तो सॉल्व हो गया है। अब बात इसकी अगर लुक की करें तो सीएनजी मॉडल में आपको कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सेम एलईडी डीआरएल, फॉग लैंप और हेडलैम्प आपको मिल जाता है। सामने का पोर्शन भी बिल्कुल सेम है। इसमें आपको 16 इंच के व्हील्स डायमंड कट अलॉय मिल जाते हैं। एक जो बदलाव मिलता है वो पीछे की ओर है। एक नई चीज़ जो इसमें आपको मिलती है वो है पीछे की ओर सीएनजी की बैजिंग। बात करें नेक्सॉन सीएनजी के इंटीरियर की तो इसमें आपको एज सच विजिबल कोई बदलाव देखने नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि यहाँ पर इस पैनल पे आपको एक सीएनजी का बटन भी अब मिलने लग गया है। वैसे बटन तो इसमें आपको मिलते ही नहीं है, 2 टॉगल्स आपको दिए गए हैं एडजस्टमेंट के लिए। बाकी सारा इस पैनल पर बहुत ही मिनिमलिस्टिक लुक रखने के लिए टच वाले बटन्स मिलते हैं। हैप्टिक नहीं है, आपको कोई वाइब्रेशन फील नहीं होती है। जो इसके नेगेटिव्स में मैं कहना चाहूँगी कि आपको पता नहीं चलता है कि आपने कौन से बटन को या कहाँ पर प्रेस किया हुआ है। बाकी आपको यहाँ पर फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो हारमन की ओर से है, फ्लोटिंग है, वो एक चीज़ मिल जाती है। 10.25 इंच का ड्राइवर्स डिस्प्ले मिलता है, जिस पर आप नेविगेशन भी देख सकते हैं टर्न बाय टर्न, ताकि ड्राइवर का जो अटेंशन है वो गाड़ी के सामने से कहीं और नहीं जाएगा, उसे साइड में देखना ना पड़े ड्राइव करते वक्त। आपको गियर बॉक्स सेम मिल जाता है। यहाँ पर चाबी रखने के लिए या कॉइन्स रखने के लिए छोटी सी जगह मिलती है। वायरलेस चार्जर भी इसमें आपको दिया गया है। साथ ही आपको मिलता है पैनोरामिक सनरूफ। इसमें सामने की ओर आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं, जिसके कंट्रोल्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं। अब चलते हैं पीछे की रो में और ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये स्लोप्स पे कैसे परफॉर्म करती है, क्या आपको कोई पावर की कमी महसूस होती है इसमें, और अगर आप इसको पेट्रोल मोड में स्टार्ट करते हैं तो कैसा फील होता है, और अगर इसे सीएनजी मोड में स्टार्ट करते हैं तो कैसा फील होता है। उससे मुझे याद आया कि आप जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप सीएनजी मोड पर ऑन हो जाती है या स्विच हो जाती है। क्योंकि मेरे पास पहले एक वैगनार थी जो सीएनजी थी, उसमें आपको मुझे याद है कि बटन प्रेस करना होता था सीएनजी मोड की ओर बढ़ने के लिए, बट इसमें आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है।
अब हम नेक्सॉन सीएनजी के सीट कंफर्ट, प्रैक्टिकलिटी, ओवरऑल केबिन स्पेस कैसा है उसके बारे में जानेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरी टीम के कुछ मेंबर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर है वेंकट फ्रंट रो में आपको दिखाई दे रहे हैं। सेकंड रो में हमारे साथ कौस्तुभ, जय और आत्मन बैठे हुए हैं। हम पहले कौस्तुभ से जानते हैं कि उनको सीटिंग कंफर्टेबल कैसा लग रहा है, क्या उनको शोल्डर स्पेस की कमी महसूस हो रही है, हेडरूम कैसा है, इसके बारे में कौस्तुभ आप कुछ बताना चाहेंगे? सो शोल्डर स्पेस तो बहुत कम है, हाँ, बट हेडरूम एंड लेग रूम तो बहुत कंफर्टेबल है, मतलब बहुत है। तो अच्छा आप खासा, लंबी जर्नी पे चल सकते हैं हमारे साथ इस गाड़ी में। आराम से। यस। ठीक है। अब हम जय से जानते हैं, जिन्होंने इस गाड़ी को काफ़ी देर तक चलाया भी है, कि क्या उनको पेट्रोल और सीएनजी में कोई फ़र्क महसूस हो रहा है, पीछे बैठने में, परफॉर्मेंस में कोई कमी लग रही है, या कैसा ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस है? जय? तो सबसे पहले तो आई थिंक ये सेगमेंट की फर्स्ट ऐसी एसयूवी है जो टर्बोचार्ज पेट्रोल में सीएनजी के साथ मिलती है, एंड बिकॉज पावर आउटपुट ज़्यादा है तो आपको इसके साथ एक 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलता है। और इसी का एक डायरेक्ट रिजल्ट ये है कि आपको बिल्कुल भी लैक ऑफ पावर फील नहीं होता है। इनफैक्ट हमने काफ़ी बार स्विच किया था पेट्रोल टू सीएनजी एंड सीएनजी टू पेट्रोल, एंड जो पावर डिलीवरी है, आउटपुट है, उसका बैरली आपको कोई डिफरेंस फील होता है। आपको पता ही नहीं चल रहा आप सीएनजी पे हो या पेट्रोल पे चला रहे हो, तो द पावर इज़ लीनियर, पावर एडिक्वेट है। आप हमने ज़्यादा स्लोप्स या फिर वाइंडिंग्स में नहीं चलाया ये देखने के लिए कि कितना फ़र्क पड़ता है, बट ऑन स्ट्रेट रोड्स, सिटी एंड हाईवे पावर बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको अंडर पावर्ड लग रही है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ बिग प्लस, एंड आपको ये 6 स्पीड मैनुअल के साथ है, सो ऑफ कोर्स दैट इज़ अ फर्स्ट इन द सेगमेंट। सो परफॉर्मेंस वाइज बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कंपेयर टू अदर सीएनजी कार्स जो छोटी है, इवन कंपेयर टू अदर टाटा सीएनजी कार्स जो हमने पहले चलाई है। दिस फील्स एडिक्वेट ऑन पावर। करेक्ट। तो आत्मन, आप बताइए आपको हेडरूम कैसा लग रहा है, क्योंकि आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं महसूस हो रही पीछे? नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ। हेडरूम भी काफ़ी है और लेग रूम भी काफ़ी है। शोल्डर रूम थोड़ा कम है बट हो जाएगा। ठीक है। सो इस मुद्दे पर आपने इस शोल्डर रूम की बात की है, तो मैं जानना चाहूँगी जय से कि आप मिडल में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा एलिवेटेड बैठे हुए दिखाई दे रहा है। ये कैसा ओवरऑल आपका कंफर्ट कैसा है? क्या आप लंबी जर्नी के लिए रेडी हैं अगर आप ऐसे ही बैठकर चलना चाहें? सो लंबी जर्नीज़ के लिए मैं नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द कार्स जो सेकेंड रो की मिडिल सीट होती है वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है, एंड दैट इज़ द सेम विथ टाटा नेक्सॉन सीएनजी ऑल्सो। क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे सेंटर में ट्रांसमिशन पैनल है, सो इट्स नॉट अ फ्लैट फ्लोर, एक हम्प है, तो आपके फुट वहाँ रेस्ट करते, इट्स नॉट ऑन द फ्लोर। एंड सेकेंडली यहाँ पे आपको मिल तो जाता है रेयर एसी वेंट्स और कुछ यूएसबी पोर्ट्स, बट जो एयर डायरेक्शन है वो ऊपर केबिन की जगह पे आपके पैर पे है, सो यू डोंट रियली फील कूल, बट लेकिन आपको डायरेक्टली आपके हाथ और आपके पैर तो डायरेक्टली फ्लो आता है। एंड सेकेंडली थोड़ा यहाँ पे सीट बेस का कुशनिंग जो है वो हार्ड है, एंड दैट इज़ द सेम फॉर बैक रेस्ट, बिकॉज बैक रेस्ट में आपको एक फोल्डेबल आर्मरेस्ट भी मिलता है, तो उसकी वजह से कुशनिंग उसका थोड़ा हार्ड है। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दोनों आर्म्स और शोल्डर्स जो है बाजू के पैसेंजर से थोड़े आगे है, सो इट्स नॉट दैट तीनों को बहुत ही कंफर्टेबल और इनफ शोल्डर रूम है। सो फॉर सिटी कम्यूट्स इट्स फाइन, बट लॉन्ग ट्रिप्स के लिए इट वोंट बी वेरी comfortable, but for a commute which is half an hour, 1 hour, it's doable, because I think Nexon उतनी भी wide नहीं है। There are other cars in the segment जो ज़्यादा wide है, ज़्यादा comfortable है, but no, not for long journeys, but for city commutes it's good, but not for the middle passengers. But अगर इन दोनों साइड मुझे कहीं बैठना होगा, I would have preferred that. और इसमें मेरे ख्याल से आपके लिए हेडरेस्ट भी नहीं है, जो एक और नेगेटिव पॉइंट इसका बन जाता है। इसमें आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाता है for all the 3 passengers. आइसोफिक्स स्टाइल सीट माउंटिंग भी इसमें दी गई है। और दूसरी बात है, जब मैं पीछे बैठी हुई थी तो मुझे इसका थाई सपोर्ट अच्छा लगा था। आप लोगों की राय क्या है, मतलब कैसा लग रहा है? फॉर मी अंडर थाई सपोर्ट तो नहीं है, बिकॉज अगेन वो हम पे आपके लिए नहीं है, बट आई थिंक कौस्तुभ एंड आत्मन मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि उनको सही लग रहा है। ओके, सो अब बात करते हैं वेंकट से, उनसे जानते हैं कि उनको ये गाड़ी कैसी लगी, और वो आगे बैठे हुए वो फीचर्स को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, इनफैक्ट उन्होंने चलाई भी है, तो उनसे जानते हैं कि ये गाड़ी उनकी कैसी लग रही है। वेंकट? तो इसमें 3 चीज़ है। एक कि आप जब भी सीएनजी गाड़ी लेंगे तो ऑलवेज वो सोच रहता है कि मुझे परफॉर्मेंस सैक्रिफाइस करके मुझे माइलेज मिलेगा, मुझे एफिशिएंसी मिलेगा। ये गाड़ी वो प्रॉब्लम को एलिमिनेट बिल्कुल नहीं करता दे है। रही है। आपको माइलेज भी मिलेगा
आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा. यू डोंट फील दैट यू आर हैविंग टू कट सम कॉर्नर्स इन योर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, वो आता है. सेकंड, ये जो गाड़ी आप चला रहे ये वीडियो में, ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, तो जितना भी फीचर्स है नेक्सॉन के लिए सब मिलता है. बट बिकॉज ये नेक्सॉन का वेरिएंट है, so it has all the same design Problems. issues and design flaws that are there with the normal car also. Like for example, ये इंटीरियर पूरा ब्लैक है, प्रीमियम दिखता है, बट आप अंधेरे में आप गाड़ी चला रहे हो, इफ यू आर ड्राइविंग इन द डार्क, cabin is completely blank unless you turn on the headlamps. You do get, आपको कुछ options मिलता है जहाँ पे आपको ड्यूल टोन इंटीरियर्स मिलता है, बट वो हर वेरिएंट के लिए नहीं आता है, वो शायद एक्सेसरी है, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. थर्ड इज एंड दिस, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉजिटिव है ये गाड़ी के लिए. अगेन आप सीएनजी गाड़ी लेंगे तो टैंक कहीं ना कहीं तो इट हैज टू बी फिटेड समवेयर, और लार्जेस्ट स्पेस आप इंजन बे छोड़ के बूट में मिलता है, जो इसमें ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी तो की वजह से टैंक नीचे Yes. गया है. आपको स्टैंडर्ड गाड़ी में 392 लीटर्स मिलता है, यहाँ पे आपको 321 लीटर्स मिलता है. बहुत सारा जगह है सीएनजी गाड़ी के लिए. उसका एक कॉम्प्रोमाइज है कि टायर नीचे गया है, और ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ भी फिर भी आपको थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, बिकॉज यू माइट एंड अप डैमेजिंग द टायर इफ यू आर नॉट केयरफुल, स्पेयर व्हील इफ यू आर नॉट केयरफुल. सो आगे आपको फीचर वाइज ये गाड़ी कैसे लग रही है? आप आगे बैठे हुए हैं, इसमें वेंटिलेटेड सीट आपको मिला हुआ है. डिड यू ट्राई वेंटिलेटेड सीट, कैसा था उसका? इट वर्क्स वेरी इफेक्टिवली, स्पेशली लाइक आज का दिन जब हम लोग शूट कर रहे हैं, बाहर 33 डिग्रीज है, गर्मी है, एंड ये वो गर्मी है, मुंबई का मॉनसून रिट्रीट हो रहा है, तो ड्राई हीट है, and you can feel the difference once you put on ventilated seats, once you start using climate control system, all features that work. All Tata still has some way to go, उनको और थोड़ा ट्राई करना है क्वालिटी कंसिस्टेंट रखने के लिए, बट जो भी फीचर्स ऑफर किया है वो पिछले गाड़ी से बड़ा स्टेप अप है और सब चलता है. इट ऑल वर्क्स. दैट इज अ गुड पॉइंट, इट ऑल वर्क्स. सो जैसे वेंकट ने परफॉर्मेंस की जब बात की, तो ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है वेंकट की. जब इसे मैं ड्राइव कर रही थी तो कोई खास दिक्कत महसूस नहीं होती है. अगर आप इसको पेट्रोल टू सीएनजी स्विच भी करते हैं, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक बटन छोटा सा दिखता है, बटन नहीं है, टच पैनल पे एक टच बटन दिया हुआ है. सो आप इजीली स्विच कर सकते हैं, आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होगा. हाँ, सीएनजी मोड में आपको थोड़ा सा वाइब्रेशन ज़्यादा महसूस होते हैं, विच इज़ फाइन, मतलब बहुत ज़्यादा कोई ऐसे डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है. बाकी इसका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रेसिव है सीएनजी मोड में भी. इनफैक्ट जब हम बैठ के ड्राइव कर रहे थे तो किसी को आई थिंक आत्मन ने कहा कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये एक सीएनजी कार है. नेक्सॉन सीएनजी के सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको मिलता है एक माइक्रो स्विच, जो हेल्प करता है अगर आपका लिड खुला हुआ है, फ्यूल लिड, तो ये अपने आप इग्निशन को बंद कर देता है. इसमें आपको लीक डिटेक्शन मिलता है, साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है, फायर प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें भी इस कार में शामिल की गई हैं. बाकी आपको नेक्सॉन में जैसे स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग्स मिलते हैं, इसमें भी आपको मिलता है 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा मिलता है, जिससे आपको ड्राइव करने में और भी आसानी होगी. बाकी इसकी एनकैप रेटिंग आपको पता ही है, टाटा नेक्सॉन को टेस्ट किया गया है और इसे 5 स्टार एनकैप रेटिंग मिली हुई है. अब बात करते हैं माइलेज के बारे में, जो एक बड़ी वजह है सीएनजी कार को चूज करने के लिए. नेक्सॉन पेट्रोल 1.2 लीटर इंजन और 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ 17.44 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने का दावा करती है. वैसे टाटा ने इस वीडियो के बनाने तक इसके ऑफिशियल आंकड़ों के बारे में नहीं बताया था, लेकिन हमने कार वाले में इसका असल जिंदगी में माइलेज टेस्ट किया और हमें इसने शहर में 11.65 किलोमीटर पर केजी और हाईवे पर 17.5 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दिया है. वहीं अगर कंबाइंड एवरेज की बात करें तो 13 किलोमीटर पर केजी का माइलेज आपको टाटा नेक्सॉन सीएनजी के साथ मिल जाएगा. सो अगर टाटा नेक्सॉन नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, वो है मारुति सुजुकी ब्रेजा. उसमें आपको 4 सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जहां इसमें आपको 2 सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है. लेकिन अगर आप पावर फिगर्स को देखेंगे तो सीएनजी मोड पे टाटा नेक्सॉन थोड़ा ब्रेजा से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है, क्योंकि ये टर्बो चार्ज्ड है. इसके अलावा मार्केट में और भी ऑप्शंस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं.
अगर आप एक सीएनजी कार खरीदना चाहते हैं जिसमें आपको बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, साथ ही आपको अच्छे खासे फीचर्स भी मिल जाएँ, तो टाटा की नेक्सॉन सीएनजी आपकी चॉइस हो सकती है। हाँ, लेकिन इसमें जो पहले हमने टाटा के वीडियोज़ में, नेक्सॉन के वीडियोज़ में कहा है, जो कमियाँ हैं, जो फीचर्स की कमियाँ हैं, वो इसमें अब भी आपको मिलती हैं। जो फिट एंड फिनिश की चीज़ें थी, वो अब भी वो प्रॉब्लम आपको इसमें भी दिखाई देगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर आप नेक्सॉन सीएनजी खरीदना चाहते हैं तो। तो क्या आप टाटा की नेक्सॉन सीएनजी को खरीदेंगे? हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपके फिर भी कोई इससे जुड़े डाउट है, तो वो भी क्वेश्चंस आप अपने क्वेश्चंस हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिनका जवाब हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा नहीं।